दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है धनतेरस से पहले ये 10 काम कर लो, घर खजाने से भर जाएगा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने सुना है कि धनतेरस एक ऐसा पर्व है जिस पर लक्ष्मी कुछ लोगों का भाग्य चमकाने के लिए उनके घर पर जरूर जाती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि आखिरकार लक्ष्मी धनतेरस वाले दिन किन लोगों की किस्मत चमकाने उनके घर पर जरूर जाती हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक आदमी के 3 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे को गरीबा पुकारते थे। पूरा परिवार हर वक्त उससे चिढ़ता था और उसके साथ में दुर्व्यवहार करता था। एक दिन बड़े बेटे के दिमाग में आया कि वो जंगल जाकर ईंधन के लिए लकड़ी काट लाए। तो उसकी माँ ने उसके लिए बढ़िया खाना और एक बोतल साथ में दी जिसमें पानी था, जिससे वो काम के बीच में ताज़ा हो सके और ढेर सारी लकड़ियों को काट कर ला सके। इस प्रकार जब वो बड़ा बेटा जंगल में पहुंचा तो एक बूढ़े आदमी ने उसे सुप्रभात कहा और बोला, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे दोगे? फिर उस होशियार युवक ने कहा, मैं अपना खाना और पानी दूं? जी नहीं, ये मेरे लिए भी पूरा नहीं होगा। और ऐसा कहकर के वो बड़ा बेटा वहाँ से आगे चला गया। पर अभी ज़्यादा देर काम किया भी नहीं था कि उसका बार चूक गया और उसने खुद को घायल कर लिया। उसे घर लौटना पड़ा ताकि वो घाव की मरहम पट्टी करवा सके। फिर अगली बार दूसरा बेटा काम के लिए निकला। माँ ने उसके साथ भी खाना पानी दिया, उसे भी वही बूढ़ा मिला। फिर उसने खाने पीने को मांगा तो वो लड़का भी अपने को समझदार मानता था, इसलिए बोला, यदि मैं अपने खाने में से तुम्हें खाना दूंगा तो मेरा खाना क्या कम नहीं होगा? तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने खाने में से बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ऐसा कहकर के वो भी लड़का आगे को बढ़ गया। वहीं उस बूढ़े आदमी ने सोचा, इसे इस बात का इनाम मिलना चाहिए। इस प्रकार वो लड़का जैसे ही लकड़ी काटने लग गया और उसने अगला बार जैसे ही पेड़ पर किया तो कुल्हाड़ी उसकी टांग पर लगी, जिससे उसको काफ़ी चोट आई, जिससे उस लड़के को भी घर वापस लौटना पड़ा। वहीं तीसरी बार गरीबा ने पिता से कहा, पिताजी मैं भी लकड़ी काटने जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे भाई तो लंगड़े होकर आ गए, बेहतर होगा कि तुम घर पर रहो क्योंकि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। पर गरीबा जिद करता रहा तो पिता ने कहा, जाओ, चोट खाओगे तो अक्ल आ जाएगी। इस प्रकार अपने पिता की बात सुनकर के गरीबा मन में सोचने लगा कि मेरे हिस्से में जो भी संपत्ति थी वो तो माता पिता ने भाइयों को दे दी, क्योंकि ये मुझे पागल समझते हैं। वो यही सोचते हैं कि मेरी तो शादी होगी नहीं, मैं तो पूरी तरह से पागल हूँ, मुझे किसी भी बात का ज्ञान नहीं है। मगर कोई बात नहीं, सब नसीब का खेल है। यदि मेरा भाग्य खराब है, सब लोग मेरा भाग्य खराब बताते हैं, तो मैं अपने भाग्य को जगा कर ही रहूँगा। इस प्रकार वो गरीबा जो था जंगल से लकड़ी काटने की तैयारी करने लगता है। वहीं उसकी माँ ने गरीबा को सूखी डबल रोटी और एक खट्टे पानी की बोतल दी। फिर वो जंगल में गया तो उसे भी बूढ़ा आदमी मिला जिसने इससे खाना पानी मांगा। तो गरीबा बोला, मेरे पास तो सिर्फ सूखी डबल रोटी और खट्टा पानी है, अगर ये सब तुम्हें ठीक लगे तो हम मिलकर खा सकते हैं। वहीं बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास में रूखा सूखा है हम वो ही मिलकर खाएंगे। फिर इस प्रकार वो बूढ़ा आदमी और गरीबा खाना खाने के लिए बैठ गए। वहीं जब गरीबा ने खाना निकाला तो सूखी डबल रोटी की जगह बढ़िया खाना और खट्टे पानी की जगह मीठा पानी निकला। फिर तो दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। वहीं खाना खाने के बाद में वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, हे गरीबा, तुम बड़े दयालु हो, तुमने मेरे साथ में सब कुछ बांटा, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे 10 काम बताता हूँ जो धनतेरस से पहले कर लो तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी।
तुम्हारा घर लक्ष्मी खजाने से भर देंगी। और फिर उस बूढ़े आदमी ने एक पर्चे पर वो 10 काम लिखे और लिखने के बाद में वो पर्चा उस गरीबा को दे दिया और साथ में कहा, जब ये 10 काम पूरे हो जाएंगे तो तुम्हें लक्ष्मी जी दर्शन देंगी और वरदान देंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो बूढ़ा आदमी वहाँ से आगे बढ़ गया। उधर उस गरीबा ने बूढ़े के द्वारा बताए हुए वो 10 काम रोजाना नियमानुसार धनतेरस तक किए। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, वो स्वयं भगवान विष्णु थे, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए निकले थे। वहीं 2 भाइयों ने तो विष्णु का अनादर किया, जिससे उनके घर में जितना भी धन माल था वो चोरों के द्वारा चुरा लिया गया, बीमारी में खर्च हो गया और वो पूरी तरह से भिखारी बन गए। वहीं तीसरा भाई जो गरीबा था, उसने रूखा सूखा भोजन भगवान के साथ में साझा किया और उनसे 10 ज्ञान की बातें प्राप्त की जो भाग्य को चमका देती हैं। इस प्रकार धनतेरस से एक दिन पहले ही लक्ष्मी ने उस गरीबा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे इन 10 कामों की वजह से जो तुमने रोजाना किए मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मैं कल धनतेरस वाले दिन तुम्हारा घर खजाने से भर दूंगी, मगर तुम्हें एक काम करना है। तुम सुबह उठते ही सबसे पहले उसी जंगल में लकड़ी काटने जाना। वहाँ पर एक पुराना पेड़ है, तुम उसको काटना, उसकी जड़ में तुम्हें कुछ मिलेगा। फिर इतना कहकर के लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। वहीं गरीबा अपने काम में लग गया। उसने जैसे ही पेड़ काटा, जब पेड़ गिरा तो जड़ के नीचे की खोखली जगह में शुद्ध सोने के पंखों वाला एक हंस निकला। वहीं उस गरीबा ने उस हंस को उठा लिया और वो रात बिताने के लिए एक सराय में ठहर गया। वहीं सराय के मालिक की 3 बेटियां थीं। उन्होंने जब हंस को देखा तो उसे अच्छी तरह से देखने जाने को बेचैन हो उठी। वो उसका एक पंख उखाड़ना चाहती थीं। वहीं सबसे बड़ी बेटी बोली, मैं हंस का पंख पहले उखाड़ूंगी। और इस प्रकार से वो हंस के पास गई और फिर उसने जैसे ही हंस के पंखों को स्पर्श किया और हाथ हटाने की कोशिश की तो वो ताज्जुब में पड़ गई, क्योंकि उसका हाथ जो था हंस के पंखों से चिपक गया। तभी दूसरी बहन आई, वो भी एक पंख लेना चाहती थी, पर जैसे ही उसने अपनी बहन को छुआ वो भी उससे चिपक गई। वहीं तीसरी आई, वो भी पंख लेना चाहती थी, पर दोनों बहनें चिल्लाईं कि दूर रहो, भगवान के लिए दूर रहो। लेकिन तीसरी लड़की की समझ में कुछ भी नहीं आया कि आखिरकार उसकी दोनों बहनें उससे क्या कहना चाहती हैं। वहीं उसने सोचा कि अगर मेरी दोनों बड़ी बहनें हंस के पास हैं तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी हंस के सोने का पंख उखाड़ना चाहती हूँ। उसने देर नहीं की और जैसे ही उनके पास गई और उसने जैसे ही अपनी बहन को स्पर्श किया तो वो भी चिपक गई, जिस प्रकार से उसकी दोनों बड़ी बहनें चिपकी थीं। इस प्रकार सराय के मालिक की 3 बेटियां सारी रात हंस के साथ में चिपकी रहीं। वहीं अगली सुबह गरीबा ने हंस को बगल में दबाया और चल दिया। वहीं वो 3 बहनें हंस के साथ में चिपकी थीं, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। गरीबा जहाँ भी जाता, जितनी तेज जाता, वो 3 लड़कियाँ भी उसके पीछे पीछे जाती और उतनी ही तेज जाती, क्योंकि वो हंस से चिपकी थीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं जाते जाते उन्हें खेत के बीच में एक घमंडी आदमी मिला। उसने जब ये कतार जाती देखी तो लड़कियों से बोला, तुम्हें मैदान के बीच से एक युवक के पीछे इस तरह भागते हुए शर्म नहीं आती? क्या ये ठीक है? और ऐसा सोच कर के उस घमंडी आदमी ने सबसे छोटी लड़की का हाथ पकड़ा ताकि उसे खींचकर रोक ले, पर वो तो खुद भी चिपक गया। अब तो कतार में लड़कियों के बाद में घमंडी आदमी भी जुड़ गया। उधर से घमंडी आदमी का मुंशी निकल रहा था। उसने जब अपने मालिक को 3 लड़कियों के पीछे भागते देखा तो वो ताज्जुब में पड़ गया और चिल्लाकर पूछने लगा, मालिक, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आज तो किसी के घर में नामकरण करने जाना है। मगर जवाब न मिलने पर मुंशी ने दौड़कर अपने मालिक का जैसे ही चोगा पकड़ा जिससे वो मालिक को रोक सके, तो मुंशी भी चिपक गया। इस प्रकार ये 5 एक दूसरे से चिपके हुए भागे जा रहे थे। तभी इन्हें काम से लौटते हुए 2 मजदूर दिखे जो फावड़े लिए हुए थे। वहीं मुंशी चिल्लाया कि हमें जल्दी से छुड़ा दो, पर छूने की देर थी कि वो दोनों भी चिपक गए।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आखिर वो एक ऐसे शहर में पहुँचे जहाँ के राजा की केवल एक बेटी थी। वो भी बिल्कुल उदास हो गई थी, उसे कोई भी हंसा नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि राजा ने सब तरफ ये ऐलान करवा दिया कि जो भी उसे हंसाएगा उसी के साथ में वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। वहीं ये बात सुनकर के गरीबा जो था अपने हंस और उसकी कतार के साथ में उस लड़की के सामने गया। वहीं जैसे ही राजकुमारी ने सातों को एक दूसरे से चिपके हुए देखा और एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा तो राजकुमारी जो थी एकदम से ऊंची आवाज़ में हंस पड़ी और काफ़ी देर तक हंसती रही। फिर तो राजा के वचन के अनुसार गरीबा और राजकुमारी की शादी हो गई और फिर गरीबा और उसकी पत्नी ने मिलकर के धनतेरस का त्यौहार मनाया। वहीं लक्ष्मी की कृपा से वो राजा का वारिस बना और बहुत सालों तक अपनी पत्नी के साथ में खुशी की जिंदगी जिया। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि गरीबा ने वो 10 काम कौन से किए जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो 10 काम गरीबा ने कौन से किए मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस पर्चे में क्या लिखा था जो भगवान विष्णु ने उस गरीबा को भेंट किया था। उस पर्चे में लिखा था कि रोजाना सुबह उठकर अपनी हथेलियाँ देखें, यानी रोजाना सुबह को जब उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देख कर के चेहरे पर 3-4 बार फेरें, क्योंकि हथेली के ऊपरी भाग में लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और नीचे मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोजाना सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। वहीं हाथ को देखने के बाद में सूर्य की आराधना भी नियमित करनी चाहिए। वहीं पर्चे में आगे लिखा था कि पहली रोटी गाय को दें, यानी भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। वहीं पर्चे में आगे लिखा था, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म उदय हो जाते हैं। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होते हैं। वहीं पर्चे में आगे लिखा था कि देवताओं को फूलों से सजाएं, यानी घर में स्थापित देवी देवताओं को रोजाना फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं, वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी को दूर करते हैं। वहीं स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान पर चढ़ाना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। वहीं पर्चे में आगे लिखा था कि घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोजाना सुबह झाड़ू पोंछा करें, सूर्यास्त के बाद में झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद में झाड़ू पोंछा करते हैं देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर्चे में आगे लिखा था कि मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, यानी अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहाँ बहुत सी मछलियाँ हों। वहाँ रोज़ जाकर के आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाएं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से जो इस उपाय को करता है, यानी मछलियों को आटा खिलाता है, कुछ ही दिनों में लक्ष्मी उसकी परेशानियां दूर कर देती हैं। वहीं पर्चे में आगे लिखा था कि माता पिता का आशीर्वाद लें, यानी रोजाना जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाता है और आपके सारे काम बनते चले जाते हैं।
वहीं पर्चे में आगे लिखा था कि पीपल पर जल चढ़ाएं, यानी रोजाना सुबह स्नान आदि करने के बाद में पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। वहीं पर्चे में आगे लिखा था कि घर पर कभी भी खाली हाथ ना जाएं, यानी बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। वहीं अंत में पर्चे में लिखा था पत्नी व बच्चों को खुश रखें, यानी अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं, लेकिन याद रखें पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के सारे रास्ते लक्ष्मी बंद कर देती हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और सुखी जिंदगी जीने का। फिर तो कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, वास्तव में प्रभु आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको भी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।